जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री सहजो बाई जी के संग आज के भाव में, आज के विचार में आप और मैं आगे बढ़ें। एक बार कीर्तन कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं श्री हरि के पावन नाम का। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो इन प्रभु के प्यारे संतों के निकट बैठकर आप और मैं प्रयास कर रहे हैं वो दैवी संपदा प्राप्त करने का जिसे पाकर जीव वस्तुतः समृद्ध होता है, वो गुण प्राप्त करने का जिन गुणों से प्रभु आकर्षित होते हैं। आज श्री सहजो बाई जी के जिस भाव की आप और मैं चर्चा करेंगे उसमें उन्होंने कुछ इन्हीं दैवी गुणों का चिंतन किया है। शील, क्षमा, संतोष, श्रद्धा, विनय, वो सब गुण जो प्रभु को रिझाते हैं, जिनके कारण प्रभु जीव की ओर आकर्षित होते हैं। और एक बात यहाँ मैं अपनी ओर से निवेदन करूँ आज का विचार आरंभ करने से पहले कि ये जो दैवी संपदा है ये अपने प्रयास से नहीं पाई जा सकती। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये संपदा अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, ये तो संतों के सद्गुरु के प्रसाद से मिलती है। इन संतों की वाणियों की चर्चा चिंतन करने का उद्देश्य केवल एक ही है। देखो बात तो एक ही है। अनेक संतों ने अनेक विधियों से अनेक शब्दों में एक ही बात कही है, और वो एक बात अनेक विधियों से अनेक शब्दों में इसलिए कही गई है क्योंकि आपकी मेरी रुचियां अनेक हैं, आपकी मेरी वृत्तियां अनेक हैं, आपके मेरे प्रश्न अनेक हैं, आपकी मेरी जिज्ञासाएं अनेक हैं। बात एक है। अनेक संतों ने उसी एक बात को, उसी एक विचार को, उसी एक सिद्धांत को अनेक शब्दों में प्रतिष्ठित किया है कि जाने कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य किसके लिए औषधि स्वरूप हो जाए, किसके जीवन में किस शब्द से, किस भाव से प्रकाश हो जाए। लेकिन उद्देश्य एक है कि इन संतों से वो दिव्य सद्गुण आपको मुझे प्राप्त करने हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। उसी की चर्चा श्री सहजो बाई जी ने आज अपनी वाणी में बड़े प्रभावशाली ढंग से की है। और एक बात मैं और यहाँ निवेदन करूँ कि उसी की वाणी में प्रभाव होता है जिसके पास आचरण की शक्ति होती है। बड़े सीधे सीधे से, बड़े सरल से शब्दों में, बातचीत के शब्दों में कबीर साहब ऐसी मार्मिक बात कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कोई वाणी का कौतुक नहीं है, ये किसी कवि की प्रतिभा नहीं है, ये आचरण की पवित्रता है, ये आचरण की पारदर्शिता है। तो चिंतन करते हैं श्री सहजो बाई जी की उस भावना का जिसमें उन्होंने इन दैवी गुणों की चर्चा की है, जो किसी भी साधक के लिए आवश्यक भी हैं। और मुझे लगता है कि भक्त का और भक्ति का श्रृंगार इन्हीं सद्गुणों से किया जा सकता है। भक्ति सौभाग्यवती इन्हीं सद्गुणों को प्राप्त करके होती है।
शील क्षमा संतोष गह पांचों इंद्रिय जीत, राम नाम ले सहजिया मुक्ति होन की रीत। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया ना भाई कि इस संसार के, इस जग के जंजाल से मुक्त होने की युक्ति तो यही संत बताते हैं। सोई सहजोबाई जी कहती हैं, शील क्षमा संतोष गह पांचों इंद्री जीत, राम नाम ले सहजिया मुक्ति होन की रीत। हमारे यहाँ पूजा पद्धति में, अर्चना पद्धति में नित्य प्रति देव विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। सहजोबाई जी कहती है, एक देवता मन मंदिर में भी बैठा है, उसका किस पंचामृत से नित्य अभिषेक किया जाए? शील क्षमा संतोष गह पांचों इंद्रिय जीत। शील, क्षमा, संतोष, संयम, और पांचवा राम नाम ले सहजिया मुक्ति होन की रीत, और पांचवा सुमिरन। शील, शील कहते हैं आचरण की पारदर्शिता को, चरित्र की पवित्रता को। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ कि भजन होता है, साधन होता है, लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते चरित्र की पवित्रता पर। और चरित्र की पवित्रता से मेरा तात्पर्य है कि हमारे जीवन में सत्य का आदर हो, हमारे जीवन में निंदा पिशुनता जैसे दुर्गुण न आने पाए, हमारे उर अंतर में किसी के प्रति अहित की भावना न आए, किसी के भी प्रति कलुषित भाव हमारे मन में आ भी जाए तो हम उसे रहने ना दें, उसका तत्काल मार्जन कर लें। ये इसे कहते हैं चरित्र की पवित्रता, आचरण की पारदर्शिता, और इसी का नाम शील है। और एक बात मैं यहाँ आपसे निवेदन कर दूं कि भक्ति सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति महारानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति योगिनी है, बड़ी धीरा है, बड़ी गंभीरा है, बड़ी सुशीला है। तो वैसे तो शील की व्याख्या बड़ी विस्तृत है, शील में बहुत कुछ आता है, पर समेटते हुए मैंने कहा आचरण की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, आचरण की पारदर्शिता, वो विनम्रता, वो शील, वो संकोच, वो गरिमा, इसको देखकर, जैसे किसी सुशील स्त्री को देखकर आपके मन में आदर की भावना उत्पन्न होती है, ऐसे आपकी भावना भी सुशीला हो, जिसको देखकर किसी के मन में आदर की भावना उत्पन्न हो। मीराबाई सा चौराहे पर संतों की, साधुओं की भीड़ में पांव में घुंघरू बांधकर, हाथ में करताल लेकर नृत्य किया करती थी। और वो समय था जब राजपूतों की स्त्रियों को सूरज चंद्रमा नहीं देख पाते थे। उस समय में मीराबाई सा संसार में, भीड़ में, साधुओं की भीड़ में, संतों की भीड़ में, और हाथ में करताल लेकर पांव में घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। लेकिन शील था उनके पास कि उन सब संतों के मन में बाईसा के प्रति आदर की अभिवृद्धि होती। जब मीरा को नृत्य करते देखते थे तो संतों के मन में भाव बढ़ जाता था, उनका हृदय निर्मल हो जाता था, भावना पवित्र हो जाती थी उस पवित्र विग्रह का, उस पवित्र भाव मूर्ति का दर्शन करके। तो आपकी भावना शील युक्त हो, आपकी भजन भावना को देखकर किसी के मन में शीतलता आए, किसी को आनंद की अनुभूति हो। पूर्व भी मैंने निवेदन किया था कि भाव के नाम पर कभी कभी बहुत उच्छृंखल हो जाते हैं हम। अरे वो कैसा भाव जो किसी को असहज कर दे? वो कैसी भावना है जो किसी को असहज कर दे? भाव सदा गरिमा युक्त हो, भाव सदा शील युक्त हो। और सहजोबाई जी इस पंचामृत में जो सबसे पहला भाव लेती हैं वो शील ही लेती हैं। शील, क्षमा, संतोष गह, और दूसरा क्षमा। बड़ा हो आपका हृदय, बड़ा हो आपका हृदय। और मुझे लगता है क्षमा के मूल में विवेक है, क्षमा के मूल में ज्ञान है। जब आप ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब सत्संग के द्वारा प्रदत्त विवेक से ये ज्ञान हो जाता है कि मुझे सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, मेरा अपना कर्म है, तो बड़ी सहजता से और सरलता से ये गुण आप में विकसित होता है। जब कोई अपराधी नहीं है तो फिर किसी को दंड कैसा? जो भी है सो मेरा है। और अगर यदि है भी,
और अगर यदि कोई अपराधी है भी, अगर किसी ने आपके प्रति अपराध कर भी दिया है, तो फिर स्वामी सिर पर है। उसके होते आपको और मुझे ये अधिकार अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भक्तों के इसी गुण पर तो भगवान रीझे। कितना भयंकर अपराध किया महर्षि दुर्वासा ने बिना किसी अपराध के, और भक्तराज महाराजा अम्बरीश को दंड देने की चेष्टा की, और तीनों लोकों में डोलते फिरे, किसी ने शरण नहीं दी। और महाराजा अम्बरीश जब महर्षि दुर्वासा को देखे उस स्थिति में, तो बड़े व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि आप मेरी भावना से प्रसन्न हैं तो ये विप्रवर, ये ब्राह्मण इसी समय इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। ऐसा होता है भक्त का हृदय। तो क्षमा रूपी सद्गुण के मूल में ज्ञान भी है, विवेक भी है और भक्ति भी है। और दूसरा जो गुण सेजोबाई जी कहती हैं वह है क्षमा। भक्त के जीवन में क्षमा हो। वक्त बड़ा है भाई, बड़े के संग लग के वो भी बड़ा हो गया है, और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। और विचार करने की आवश्यकता है कि क्षमा से ही शांति का विस्तार होता है जीवन में। किसी ने गाली दी, आपने गाली दी, इसमें क्या उपलब्धि है? पर आपके पास भक्ति है, आपके पास भक्ति की शक्ति है, आप विशेष हैं। ये आपके आचरण से ही तो प्रकट होना चाहिए, ये आपके व्यवहार से ही तो परिलक्षित होना चाहिए। तो दूसरा गुण जो सेजोबाई जी कहती हैं क्षमा। फिर तीसरा कहती है संतोष। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। संतोष। और मुझे ऐसा लगता है कि संतोष तो भाई तभी होता है जब मन को प्रभु की कृपा का आधार मिल जाए, जब मन को भक्ति द्वारा पोषण मिलने लगता है, तभी मन संतुष्ट होता है। तो शील, क्षमा, संतोष, और फिर चौथी बात सहजोबाई जी करिए, पांचों इंद्रिय जीत, अर्थात इंद्रिय का संयम। इस विषय पर पहले कई बार आपके साथ विस्तार से चर्चा हुई कि धीरे धीरे इस संयम रूपी संपदा को, इस संयम रूपी गुण को अर्जित किया जाता है। सतत सत्संग, सतत सेवा और सतत सिमरन, ये होता रहे, तभी सदते जीवन में संयम सदता है। स्वामी जी महाराज कहते कब हूँ मन इत उत चल जात, अतिशय चंचल मन, ये कभी भी कोई कर्तव्य दिखा सकता है। इसीलिए साधक को सदा सावधान रहने के लिए कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे बंदे अख्तियार भला। संत बार बार कहते हैं कि पूर्ण रूपेण प्रयास करने पर भी मन इत उत हो सकता है। इसलिए मन को संयम में रखने की एक ही युक्ति है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। लेकिन ये संयम जीवन में आए अवश्य, ये संयम जीवन में आए अवश्य। आपका मेरा उद्देश्य अवश्य हो कि आपको मुझे जीवन में संयम साधना है। धीरे धीरे हौले हौले इस मार्ग पर चलते हुए एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। और फिर जो पांचवी बात सहजोबाई जी कहती हैं, राम नाम ले सहजिया मुक्ति होन की रीत। शील, क्षमा, संतोष, संयम और अपने इष्ट का, अपने आराध्य का सतत सुमिरन, ये वो पंचामृत है जिससे नित्य प्रति अपने मन मंदिर में बैठे देवता का अभिषेक किया जाता है, किया जाना चाहिए। और इसी पंचामृत के अभिषेक से हृदय मंदिर में बैठे प्रेम देव की पूजा संपन्न होती है। अब इसके बाद श्री सहजोबाई जी बड़े विस्तार से जिस गुण की बात करती हैं वो है विनय, झुक जाना, विनम्रता, कृतज्ञता, धन्यवाद। और जहां श्री सहजोबाई जी ने शील कहा, उस शील शब्द में ये विनय भी आती है, ये विनम्रता भी आती है। और कल भी बड़े विस्तार से इस पर चर्चा हुई कि भाई भक्ति तो विराजती ही इसी विनम्रता के आसन पर है। आप किसी भक्त में कुछ देखें न देखें, उसके पास ज्ञान की बात करने की योग्यता हो न हो, उसके पास कुछ और हो ना हो, लेकिन उसके पास विनय अवश्य होगी, उसके पास ये दैन्य अवश्य होगा, उसके पास ये शील अवश्य होगा, वो क्षमाशील होगा, वो संतुष्ट होगा, वो संयमित होगा। मैंने कहा ना, भाव बड़ा गरिमामय होता है,
भाव बड़ा गरिमामय, बड़ा सुंदर होता है। वो संयमी होगा, वो तितिक्षु होगा, वो सहनशील होगा और वो सतत स्मरणमय होगा। भक्त में और कोई गुण देखने में आए ना आए, लेकिन ये गुण आपको भक्त में अवश्य देखने को मिलेंगे। और ये गुण है तो भक्त है, ये गुण है तो भक्ति है, और ये गुण है तो फिर भक्त के हृदय में भगवान है। अभिमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़, सहजो नन्ही बाकरी, प्यार करे संसार। बहुत सारे उदाहरणों से सहजो बाई जी एक बात समझाती हैं, और इनकी वाणी में तो ये कुछ पंक्तियां ये मुझे बड़ी प्रिय हैं कि कितने प्रकार से सहजो बाई जी ने समझाने का, बताने का प्रयास किया है। उदाहरण देती है कि अभिमानी नाहर बड़ो, अरे भरमत फिरत उजाड़, सिंह क्या करता है, यहाँ वहाँ सबको हानि ही तो पहुँचाता फिरता है, सबको भयभीत ही तो करता है, सबको पीड़ित ही तो करता है। तो सहजो बाई जी कह रही बड़ा होने में कोई गुण नहीं है, बड़ा होने में न तो सुख है न शांति है। हमारे डोंगरे जी महाराज तो सुनाया करते थे कि जब कन्हैया जाते थे बाल गोपालों के संग गौचारण के लिए, तो मैया कलेऊ बांध कर देती थी। अब जब दोपहर का समय होता था तो सब बाल गोपाल मिलकर कन्हैया के संग वन भोजन किया करते थे। तो महाराज कहते थे कि जो छोटे छोटे बाल गोपाल होते थे उनको तो कन्हैया अपने निकट बैठाता था, फिर जो लंबे होते थे उनको थोड़ा दूर, जो और लंबे होते थे उनको और दूर, कि सब लोगों को बाल कृष्ण का दर्शन हो सके, सब लोग अपने प्राणों से प्यारे कन्हैया का दर्शन कर सकें। और श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ऐसे ही छोटे रहोगे तो कन्हैया अपने पास रखेगा, और बड़े होते चले जाओगे तो प्रभु से दूर होते चले जाओगे। और सहजो बाई जी इसी बात को इस उदाहरण से कहती हैं, बोले शेर बहुत बड़ा होता है, अभिमानी नाहर बड़ो, वो जंगल का राजा है, लेकिन करता क्या है, भरमत फिरत उजाड़, सबको पीड़ित करता है, भयभीत करता है, सबको प्रताड़ित करता है। और फिर कहती हैं सहजो नन्ही बाकरी, प्यार करे संसार। और नन्ही सी बकरी, उसे कोई भी दुलार देता है, छोटा सा कोई जीव हो तो उसको दुलारा ही तो जाता है। अरे नन्ही चीटी भवन में जहाँ तहाँ रस ले, सहजो कुंजर अति बड़ो, सिर में डारे खे। कह रही है नन्ही सी चीटी घर में जहाँ तहाँ रस लेती है, रस समझते हैं अर्थात जहाँ मीठा होता है वहाँ पर चीटी होती है, और वो नन्ही सी चीटी जहाँ तहाँ मीठा खाती फिरती है। और बहुत बड़ा हाथी होता है, सो क्या करता है, आप देखो अपने सर पर धूल डालता है। बहुत बड़ा होने के कारण हाथी के से आती है धूल, और नन्ही सी चीटी दिन भर यहाँ वहाँ मीठा खाती है, रस लेती है। सहजो नन्हा बाल का, महल भूप के जाए, रानी पर्दा ना करे, गोदई गोद खिलाए। किसी राजा के रनिवास में बहुत बड़ा अफसर भी नहीं जा सकता, और एक नन्हा सा बालक किसी दासी की गोद में बैठकर भीतर तक चला जाता है, और नारी गोदई गोद खिलाए। नारी उससे पर्दा नहीं करती, बालक से नारी पर्दा नहीं करती, उसे गोद में लेकर खिलाती है, उसे प्यार करती है, उसे दुलारती है, उसे अपने हाथ से भोजन कराती है। लेकिन एक बहुत बड़े आदमी को ये सब कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अनेक उदाहरणों से सहजो बाई जी कहती भाई छोटे होने में ही सुख है, विनम्र होकर रहने में ही सुख है, विनम्र होकर रहने में ही शांति है। बड़ा न जाने पाई है। और अब निचोड़ की बात करती हैं, बड़ा न जाने पाए हैं साहेब के दरबार, द्वारे ही सू लागी है सहजो मोटी मार। और सहजो बाई जी कहती हैं और ऐसा बड़ा होने का क्या लाभ कि प्रभु के द्वार में, प्रभु के दरबार में ही न जा सके, उसे वहाँ ही प्रवेश ना मिले। बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार, क्यों? द्वारे ही सू लागी है सहजो मोटी मार। तो आपके साथ पहले भी बड़े विस्तार से चर्चा होती रही कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया है, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। आपका कोई भी भाव, आपकी कोई भी भावना, या आप प्रभु तक तभी पहुंचेंगे जब आपके और प्रभु के बीच में रहने वाली प्रकृति अनुकूल होगी। और अभिमानी को प्रकृति नहीं जाने देती। आपने सुना होगा अभिमानी का सिर नीचा। जब श्री हनुमान जी खड़े थे रावण के दरबार में, तो हनुमान जी ने कहा रावण मुझे आश्चर्य होता है
कितने गुण हैं तेरे पास, तुझ जैसा पंडित कोई नहीं, तुझ जैसा वीर कोई नहीं, तुझ जैसा पराक्रमी कोई नहीं, तुझ जैसा विद्वान कोई नहीं, तेरे जैसा ब्राह्मण कोई नहीं, तेरे जैसा महादेव का पुजारी कोई नहीं। कितने गुण हैं तेरे पास, लेकिन तेरे पास बस एक अवगुण है कि तू अभिमानी है। और समस्त गुणों को समाप्त कर देने के लिए बस ये अभिमान रूपी एक दुर्गुण बहुत है, क्योंकि अभिमान का मूल असत्य है। किस बात का अभिमान? अगर अभिमान है तो किस बात का अभिमान? अरे इस देह पर, अपनी देह पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, और लोग बात करते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये दुनिया किसकी मुट्ठी में आई भाई, और किसकी मुट्ठी में रहेगी? इसे तो नियंत्रित करने वाला जो है वही कल था और वही कल रहेगा। और ये सिद्धांत आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अरे बुद्धिमानी तो यही है कि इन संतों के साथ लग के अपनी बिगड़ी बात बना ली जाए, इन संतों के चरणों में लगकर और वो जन्म जन्म की बिगड़ी सुधार ली जाए। बस यही एक बुद्धिमानी है। इसके अतिरिक्त जो है सब मूढ़ता है। सो सहजोबाई जी कहती हैं, बड़ा न जाने पाए हैं साहेब के दरबार, द्वारे ही सो लागी है सहजो मोटी मार। प्रकृति द्वार से लौटा देती है। प्रभु के द्वार में, प्रभु के दरबार में अभिमानी नहीं जा सकता, क्योंकि एह दरबार दीन को आदर। और गोस्वामी जी कह रहे रीत सदा चली आई, ये सदा सदा की रीत है। अरे इस वृंदावन धाम में, इस वृंदावन धाम में आकर देखिए कि 3 लोक का अधिपति भी प्रेम प्राप्त करने के लिए झुक जाता है, झुक जाता है, छोटे हो जाते हैं प्रभु। ताही अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। भली गरीबी नवनता सके नहीं कोई मार, सहजो रुई कपास की काटे ना तरवार। और बड़ा सुंदर उदाहरण देती है सहजोबाई जी, कह भली गरीबी नवनता। यहाँ गरीबी से अर्थ अभाव से नहीं है, यहाँ गरीबी से अर्थ है दैन्य से, विनम्रता से। कह रही है भली गरीबी नवनता सके नहीं कोई मार, और विनम्र को कोई नहीं मार सकता जो पहले ही झुका है। जितना भी क्लेश है, जितने भी युद्ध हुए, वो सब अहम श्रेष्ठो हम, केवल इसी अभिमान की प्रतिष्ठा के लिए तो हुए हैं। अगर अभिमान ना हो तो फिर युद्ध नहीं है, अभिमान ना हो तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, अभिमान ना हो तो कोई खींचतान नहीं है। ये जितना सब कुछ है, ये सब अभिमान के ही तो कारण है। इसके मूल में अभिमान तो है, जीव अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। सहजोबाई जी कहती हैं, प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। यही तो जीवन की विडंबना है कि हम प्रभुता चाहते हैं, प्रभु को नहीं चाहते। माया को सब जग भजे, पर माधो भजे ना कोई। हम बड़े होना चाहते हैं, लेकिन बड़े का नहीं होना चाहते। हम बड़े के चरणों से लगे बिना बड़े होना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं था और कभी संभव नहीं होगा। मैं आपको फिर कहूं, प्रकृति नहीं जाने देगी आगे यदि अभिमान हुआ तो। इस दरबार में केवल दीन का ही आदर है। देखो जो है वो कृपा से है, अगर मिला है तो कृपा से, ठहरा है तो कृपा से, रहेगा तो कृपा से रहेगा। जीव अपनी ओर देखे, विचार करे कि जीव के पास बल है क्या, शक्ति है क्या। अरे भक्त बुद्धिमान हैं, वो बुद्धिमान है, वो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं इस सत्य को, और बड़े आदर से मान लेते हैं कि अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। मैंने पहले भी कहा था, इस बाजी में हार जाइए भाई, हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। ये प्रेम की बाजी है, या हारने वाला जीत जाता है। तो सहजोबाई जी कह रही, अरे वो विनम्रता अच्छी है, कोई मार नहीं सकता विनम्र को, जो पहले ही झुका है उसे और कोई क्या झुकाएगा, और कोई क्या मारेगा। और बड़ा सुंदर उदाहरण देती है, बोले रुई होती है ना कपास की, बड़ी कोमल, वो है तो बड़ी कोमल, लेकिन तलवार भी उसे काट नहीं सकती। सहजो रुई कपास की काटे ना तरवार। शील युक्त हो जीवन, विनय युक्त हो जीवन, कपास की तरह उज्जवल लेकिन सुकोमल, उसे कोई नहीं काट सकता। देखो जब चोट लगती है ना, आपके अहम को चोट लगती है, और चोट लगने के लिए कोई स्थान नहीं है। उसने हमसे कहा, उसने हमसे कैसे कह दिया, ये चोट किसे लगी? हाथ को नहीं लगी, पांव को नहीं लगी, किसे लगी? ये चोट लगी अभिमान को।
आप कभी इस बात का विचार करना कि जीवन में बड़े विषैले भाव हम ले आते हैं केवल अभिमान के कारण। जीवन के बड़े अनर्थ हो जाते हैं केवल अभिमान के कारण। जीवन में बड़े कष्टों को बुला लेते हैं हम, बड़ी पीड़ाओं को न्योता दे देते हैं केवल अभिमान के कारण। इस बात पर एक साधक बड़ी गंभीरता से विचार करे। जीवन में बहुत से कष्टों का, बड़ी पीड़ाओं का कारण केवल अभिमान है, मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान। तो सहजो बाई कपास का उदाहरण देती है, होती बड़ी उज्जवल है और बड़ी सदुपयोगी होती है, बड़ी उज्जवल है, बड़ी सदुपयोगी है, लेकिन बड़ी सुकोमल है, बड़ी सुकोमल है, और इसी कारण तलवार भी उसे काट नहीं पाती। अगर अभिमान रहित व्यक्ति हो तो उसे न तो फिर किसी की बात से कोई पीड़ा है और न किसी के शब्दों से कोई कष्ट है। गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दिए जा रहा है। गौतम बुद्ध के साथ के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि अरे तथागत, ये आपको गाली दिए जा रहा है, अब हम नहीं सुन सकते। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले दे रहा है पर मैं ले ही नहीं रहा, क्योंकि ये मुझे जानता ही नहीं, ये मुझे जानता ही नहीं तो मुझे गाली कैसे दे सकता है। ये मेरे स्वरूप से परिचित ही नहीं है, मुझे कैसे गाली देगा। तो जो अपने स्वरूप से परिचित है वही इस स्थिति को साध सकता है, विनय को, विनम्रता को। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, थोड़ा संपर्क जोड़िए अपने आप से, पहचानिए आप कौन हैं। आप केवल हाथ पांव नहीं, आप केवल ये शरीर नहीं है, आप केवल मन बुद्धि नहीं है, आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। ये आपका मेरा विशुद्ध परिचय है। और फिर ऐसा कल भी मैंने आपसे कहा था ना कि श्री सहजो बाई जी कोई भी बात करें लेकिन अपने मन को जगाना, अपने मन को चेताना, अपने मन को समझाना नहीं भूलती। फिर अपने मन से कहती हैं, अरे धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छां, सहजो आखिर धूप है 84 के माह। तो जैसे कभी कभी बड़ी तेज दोपहरी में एक क्षण के लिए एक बादल आता है, ढक लेता है सूर्य को, थोड़ी छां हो जाती है, लेकिन वो छां कितनी देर की है, बस एक क्षण की है। बादल आया और गया। सो सहजो बाई करिए, धन जोबन सुख संपदा, ये तो बस उसी बादल की छां है। सहजो आखिर धूप है 84 के माह। इस संसार में पहले भी कष्ट है, पीछे भी कष्ट है, बीच में थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो बादल की छां के समान सुख आता है और चला जाता है। और उस क्षणिक सुख के लिए, उस क्षणभंगुर सुख के लिए, उस मरणशील सुख के लिए, उस वस्तुतः जो सुख है नहीं, उस भ्रम और भूल रूप सुख के लिए ये अमूल्य जीवन गंवा देना, अरे मन, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। और एक और बड़ा सुंदर भाव श्री सहजो बाई जी ने कहा है अपने मन से, ऐसो बसंत नहीं बार बार, अरे ये सुयोग बार बार नहीं बनेगा। तय पाई मानुष देह सार, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह अवसर वृथा न खोए, भक्ति बीज ही ये धरती बोए। सतसंगत को सींच नीर, भक्ति का बीज अपने हृदय की भूमि में डाल और सतसंगत के जल से उसे सींच। और बड़ी प्यारी बात कहती है, सतसंगत को सींच नीर और सतगुरु जी सो करो सीर। सीर कहते हैं आपके शब्दों में कहूँ तो पार्टनरशिप, कि जो भी कमाए उसे अपने गुरु चरणों में निवेदन करता चल, तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। रखवारी कर हेत खेत, जब तेरी होवे जैत जैत, और सदा सावधान रहकर इस खेती की रखवाली कर, तब अंत में तेरी जय जयकार होगी। खोट कपट पंछी उड़ाव, ऐसा प्रभु कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सोई सहजो बाई कहती है कि तेरे मन में कपट के पंछी बार बार आएंगे, कपट के विचार बार बार आएंगे। बस प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर गुरु की कृपा का विचार करते हुए अपने मन में आने वाले इन खोट और कपट के पंछियों को उड़ाते रहना, नहीं तो ये सारी तेरी खेती खा जाएंगे, तेरा सारा परिश्रम व्यर्थ कर देंगे। मन में छल कपट न आने पाए, मन में छिद्र न होने पाए। खोट कपट पंछी उड़ाव और मोह प्यास सब ही जलाव। समझ बाड़ी नौ अंग, प्रेम फूल फूले रंग रंग। फिर तेरी इस बगिया में प्रेम के भांति भांति के भाव के सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। पूप गूथ माला बनाव, उन सब भाव के पुष्पों की माला बनाना।
आदि पुरुष को जा चढ़ाव, और अपने हृदय मंदिर में बैठे प्रेम देवता को पहनाना, तो सहजो बाई चरणदास तेरे मन की पूरे सकल आस। तेरे मन की सब साध पूरी हो जाएगी। यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और इस विधि से मन तू सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएगा, आनंद पालेगा, सुख पालेगा। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।